जनरल राजीव घई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्स बता रहे थे और इन डिटेल्स को बताते बताते अचानक से जिक्र आता है विराट कोहली का। हर कोई सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ये आर्मी की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल्स जारी किए जा रहे थे। भारत ने पाकिस्तान का मिराज जो मार गिराया है उसकी डेब्रिस के तस्वीरें भी शेयर करी गई हैं, जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान अभी तक पेश नहीं कर पाया है किसी भी हमले की। और उसमें अचानक से जिक्र होता है विराट कोहली का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। ये मूवमेंट अपने आप में बताता है कि विराट कोहली का कद सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि उनके प्रशंसकों में कितना ज़्यादा बड़ा है। विराट कोहली का ये जिक्र कहीं ना कहीं ये बताता है कि कितनी बड़ी एक, मैं कहूँगा कितना बड़ा वैक्यूम है जो इस समय पर क्रिएट होने वाला है इंडियन क्रिकेट में। ये ब्रीफिंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हाई टेंशन चल रही है उसके टाइम पर आई थी, जिसमें कि मिसाइल स्ट्राइक्स और सीज फायर के बारे में बातें चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही सीरियस एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी और इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन इतने सीरियस मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के बीच में मेजर घई ने रुक कर विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का जिक्र किया और बोले कि विराट उनके भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। ये बात एकदम स्टैंड आउट कर गई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की वजह से आईपीएल 2025 भी फिलहाल के लिए सस्पेंड हो चुका है। और ऐसे में मेजर साहब का उनको विराट कोहली को लेकर इस तरह की बात करना ये बहुत बड़ी बात थी। घई ने क्रिकेट का एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने ये जो अपनी पूरी बात वो कर रहे थे एस्केलेशंस की, उसको लेकर उन्होंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया और 1970s की एशेज सीरीज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है उसका जिक्र करके उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर जेफ थॉमसन और डेनिस लिली ने उस समय इंग्लैंड को किस तरीके से डोमिनेट किया था। उन्होंने इंडिया की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इसी से कंपेयर किया और बोला एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमसन डजंट गेट या देन लिली मस्ट। ये दिखाने के लिए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा ताकतवर है और आप कितनी लेयर को भेद लोगे ये आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पे एक तरीके से घई साहब ने मिलिट्री नैरेटिव को ह्यूमनाइज करने की भी कोशिश करी। कोहली का जिक्र कर कर घई साहब ने मिलिट्री ब्रीफिंग को थोड़ा सा ह्यूमन टच भी दिया, क्रिकेट के थ्रू पब्लिक से कनेक्ट भी किया, जो कि इंडिया में एक कल्चर का हिस्सा है। इसने सीरियस मिलिट्री बात और एक रिलेटेबल पैशन के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम किया, नेशनल प्राइड को दिखाते हुए। जैसे कोहली को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि आप हर खिलाड़ी को आउट कर लोगे लेकिन आप कोहली को पार नहीं पा पाओगे, और कुछ वैसा ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा कोहली के रिटायरमेंट की जो न्यूज़ आई है वो भी 12 मई को ही आई है। आज दोपहर में ही, आज सुबह ही निकल कर सामने आई है। 14 साल के टेस्ट करियर के बाद में टेस्ट रिटायरमेंट विराट कोहली ने अनाउंस किया है। तो घई साहब का कमेंट जो था वो एकदम टाइमली भी था। कोहली के जाने के जो इमोशनल वेट है वो इस टेंस मोमेंट पे और भी ज़्यादा इस एक वाक्य के कारण इम्पैक्टफुल हो गया। कोहली जो कि ऑब्वियस सी बात है एक नेशनल आइकन है, जो कि रेजिलियंस और एक्सीलेंस को कहीं ना कहीं भारत की रिप्रेजेंट करते हैं, और घई साहब का इस टाइम पे उनके नाम का जिक्र करना एक तरीके से नेशनल यूनिटी को दिखाता है, क्योंकि क्रिकेट अक्सर इंडियंस को यूनाइट करने का काम करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो। क्रिकेट इंडियंस की जो स्पिरिट होती है उसको अपलिफ्ट करने का काम करता है। 26/11 वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, तब किस तरीके से चेन्नई में भारत ने इंग्लैंड को हराया था और उसके बाद सचिन रमेश तेंदुलकर ने उस जीत को भारत के नागरिकों को समर्पित किया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है उन लोगों की स्पिरिट उस समय डाउन थी। और ऑब्वियस सी बात है जब घई साहब ने ये बात कही तो ये पूरा मूवमेंट जो था सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से भर गया। लोगों ने घई साहब के एनालॉजी और कोहली के इन्फ्लुएंस की लगातार तारीफ करी। यूजर्स ने बोला कि एक स्पोर्टिंग स्पिरिट और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक शानदार मिक्स बहुत पावरफुल था, स्पेशली इस क्राइसिस के टाइम पर। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक्स और सीजफायर टॉक्स शामिल थे, एक बहुत ही सीरियस इशू अभी हम लोगों ने देखा। घई साहब का ये लाइट हार्टेड कोहली वाला कमेंट एक मूवमेंट ऑफ रिलीफ बनकर आया है, जो क्रिकेट को यूनिफाइंग पावर को सीरियस मिलिट्री बात के साथ में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट करके भी दिखाता है। अगर हम कोहली की बात करें तो अभी जब ये पूरा मामला एस्केलेट हो रहा था और फिर आईपीएल सस्पेंड हुआ था, तब कोहली ने ही 9 मई 2025 को सोशल मीडिया पर आर्म्ड फोर्सेस के लिए सॉलिडारिटी दिखाई थी। पहलगाम हमले के बाद उनकी ब्रेवरी को सैल्यूट किया गया था।
घई का जिक्र इस सपोर्ट का एक जवाब था। क्रिकेट और मिलिट्री के हीरोज को के बीच में जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने के लिए मिलती है उसको लेकर। लेकिन आपको यहां पर समझना चाहिए कि इंडिया में दरअसल क्रिकेट सिर्फ एक खेल या स्पोर्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है, जो ठीक सचिन रमेश तेंदुलकर के भी पहले से, कपिल देव, सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, टाइगर पटौदी, इन सब के टाइम से चला आ रहा है। घई की एनालॉजी जो कोहली की लेगेसी को मिलिट्री स्ट्रेंथ से जोड़ती है, ये दिखाता है कि क्रिकेट कैसे क्राइसिस के टाइम पे मोराल को बूस्ट करता है, और ये इंडिया पाकिस्तान टेंशंस की वजह से एक इम्पैक्टफुल मूवमेंट भी बन चुका है। विराट कोहली का संन्यास लेना ऑब्वियस सी बात है, इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन घई साहब का इस तरीके से विराट कोहली का मेंशन करना मिलिट्री की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, ये वाकई में इस पूरे लम्हे को और भी बड़ा बना देता है।